पापा को हमारे बारे में पता चल गया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगी क्योंकि तुम गरीब हो और मेरी शादी दूसरी जगह तय कर दी है। सुबह का समय था। कॉलेज का पहला दिन था और पूरे कैंपस में एक अलग ही हलचल थी। हर तरफ नए चेहरे, नई उम्मीदें और नई शुरुआत की उत्सुकता दिखाई दे रही थी। कहीं कुछ लड़के लड़कियां हंसते हुए नए दोस्त बना रहे थे तो कहीं कोई अपने विभाग का रास्ता पूछ रहा था। कुछ लोग बस चुपचाप खड़े होकर इस नई दुनिया को देख रहे थे। उसी भीड़ में एक लड़का खड़ा था, आरिफ। आरिफ एक गरीब परिवार से आया था। उसके पिता एक छोटे से दर्जी थे और उसकी मां घरों में सिलाई का काम करके परिवार की मदद करती थीं। बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद आरिफ को शहर के इस बड़े कॉलेज में दाखिला मिला था। उसकी आंखों में एक सपना था, एक दिन इतना कामयाब बनना कि उसके माँ बाप को फिर कभी मेहनत न करनी पड़े। उसने साधारण से कपड़े पहने थे, हल्की फीकी शर्ट, पुराने जूते और कंधे पर एक पुराना सा बैग। चारों तरफ स्टाइलिश कपड़ों में घूमते छात्रों को देखकर उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे वह इस भीड़ का हिस्सा होते हुए भी कहीं न कहीं अलग था। तभी अचानक उसके सामने से एक लड़की गुजरी। हल्का नीला सूट, लंबे काले बाल और चेहरे पर बेहद मासूम मुस्कान। उसका नाम था सना। सना अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए क्लास की तरफ जा रही थी। उसकी हंसी में एक ऐसी सादगी थी कि जो भी उसे देखता एक पल के लिए रुक जाता। आरिफ की नजर भी उसी पल उस पर ठहर गई। शायद यह पहली बार था जब उसने किसी लड़की को इस तरह देखा था। वह बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि अचानक उसके दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन लाइब्रेरी में आरिफ हमेशा की तरह बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उसके सामने किताबों का ढेर था और वह पूरी लगन से पढ़ रहा था। तभी सामने वाली सीट पर कोई आकर बैठा। जब उसने नजर उठाई तो वह सना थी। आरिफ का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। सना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माफ कीजिए, क्या यह सीट खाली है? आरिफ थोड़ा घबरा गया। हाँ हाँ, बैठिए। सना बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। लाइब्रेरी में बस पन्ने पलटने की आवाज आ रही थी। फिर सना बोली, आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, रोज आपको यहां देखती हूं। आरिफ थोड़ा मुस्कुराया। बस कोशिश करता हूं। सन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मेरा नाम सना है। आरिफ बोला, मैं आरिफ। उस दिन दोनों के बीच बहुत छोटी छोटी बातें हुईं, लेकिन वही छोटी बातें धीरे धीरे एक नई शुरुआत बन गईं। अब रोज लाइब्रेरी में उनकी मुलाकात होने लगी। कभी दोनों साथ बैठकर पढ़ते, कभी कैंटीन में चाय पीते, तो कभी कॉलेज के गार्डन में लंबी बातें करते। आरिफ बहुत समझदार और सच्चा लड़का था। उसकी बातों में दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी। सना को उसकी यही सादगी पसंद आने लगी। एक दिन कैंटीन में बैठे हुए सना ने अचानक पूछा, आरिफ, तुम्हारा सपना क्या है? आरिफ कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं बस इतना चाहता हूं कि एक दिन मेरे माँ बाप को मेहनत ना करनी पड़े। सना उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। फिर उसने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। उस दिन पहली बार आरिफ को लगा कि शायद उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आ गया है जो उसे सच में समझता है। प्यार की शुरुआत दिन गुजरते गए। अब पूरे कॉलेज में उनकी दोस्ती की चर्चा होने लगी थी। लोग मजाक में कहते, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन आरिफ के दिल में एक डर हमेशा रहता था। वह जानता था कि सना एक अमीर परिवार से है और वह खुद बहुत गरीब। एक शाम दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। सूरज ढल रहा था और हल्की हवा चल रही थी। सना अचानक बोली, आरिफ, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो सच बताओगे? आरिफ बोला, हाँ। सना ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? आरिफ कुछ पल चुप रहा। फिर उसने सना की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, हाँ, करता हूं। सन्ना मुस्कुराई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। उस पल दोनों की जिंदगी बदल गई। खूबसूरत दिन। अब दोनों हर दिन साथ होते। क्लास, लाइब्रेरी, कैंटीन, कॉलेज गार्डन, उनकी दुनिया बस एक दूसरे के आसपास घूमती थी। आरिफ सना का बहुत ख्याल रखता था। कभी चॉकलेट लाता, कभी छोटी सी किताब गिफ्ट करता। सना हंसते हुए कहती, तुम्हारे छोटे छोटे सरप्राइज मुझे बहुत खुश कर देते हैं। आरिफ बस मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह डर हमेशा रहता था कि शायद यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। एक दिन सब बदल गया। एक दिन सना बहुत परेशान लग रही थी। आरिफ ने पूछा, क्या हुआ? सना की आंखों में आंसू आ गए। पापा को हमारे बारे में पता चल गया है। आरिफ चुप हो गया। सन्ना बोली, उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। आरिफ का दिल टूटने लगा। उसने धीरे से पूछा, क्यों? सन्ना रोते हुए बोली, क्योंकि तुम गरीब हो
ये शब्द आरिफ के दिल में तीर की तरह लगे। कुछ दिन बाद सना ने आरिफ को कॉल किया। मुझे तुमसे मिलना है। दोनों उसी कॉलेज गार्डन में मिले। सना बहुत रो रही थी। पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। आरिफ की आंखें भी भर आईं। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर आरिफ बोला, अगर तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगा। सना रोते हुए बोली, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। आरिफ बस मुस्कुराने की कोशिश करता रहा। उस दिन दोनों आखिरी बार मिले। कई साल बाद आरिफ अब एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन चुका था। उसने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर लिया था। एक दिन वह उसी कॉलेज में गया। सब कुछ वैसा ही था। वही क्लास, वही लाइब्रेरी, वही गार्डन। लेकिन सना नहीं थी। वह गार्डन में बैठा और आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने धीरे से कहा, कुछ मोहब्बतें पूरी नहीं होती, लेकिन वो जिंदगी भर दिल में रहती हैं। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल बदलते नसीब को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छिपी होती है किसी की बदलती